आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि देश भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर ज़रूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में ज़रूरी कदम उठाएगी। सोनिया गांधी ने कहा है, श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्रीय निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। लेकिन देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिक व कामगार राष्ट्रीय निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों व कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर ज़रूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में ज़रूरी कदम उठाएगी। मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का ये योगदान होगा। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। सोनिया गांधी की इस पेशकश के बाद सरकार की तरफ से रिएक्शन आया। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसका खंडन करते हुए टिप्पणी की कि हम भारत के गांवों को इटली नहीं बनने देना चाहते। भव्य लेकिन निराधार घोषणाओं से विपक्ष को मदद मिल सकती है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार को उचित प्रक्रिया और पूरी जवाबदेही के साथ काम करना सुनिश्चित करना है। इसके बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और रेल किराए का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। आपको बता दें कि वैश्विक आपदा की चुनौती से निपटने के लिए आज़ादी के 6 महीने बाद ही जनवरी 1948 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाया गया था। फिर पीएम केयर्स फंड बनाने की अब ज़रूरत क्या थी, जबकि दोनों राहत फंड एक जैसे हैं, दोनों का मकसद भी एक है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि वह सरकार के दबाव में काम कर रहा है, उसके हिसाब से फैसले दे रहा है। ये आरोप भी न्यायिक क्षेत्र के ही लोग लगा रहे हैं। पूर्व जस्टिस मदन लोकुर भी सुप्रीम कोर्ट से निराश हैं और चाहते हैं कि वे आत्मनिरीक्षण करें, मगर क्या वह ऐसा करेगा? एक तरफ कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए देश की जनता से चंदा वसूला जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करके चंदे का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्यों ना इस रुपये से पीपीई खरीदे जा रहे हैं, क्यों कोरोना वॉरियर्स की जान को खतरे में डाला जा रहा है। लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खुलने की इजाज़त मिल गई है। इन दुकानों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें नजर आने लगी। कई जगह दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सड़क पर चलता हुआ इकलौता व्यक्ति भी पुलिस की लाठी का शिकार हो जाता रहा है, परंतु शराब की दुकानों पर लगी भीड़ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
कोविड-19 से देश की लड़ाई और लॉकडाउन में अपनी ही पार्टी को नाकाम बताते हुए लद्दाख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों को राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान घर गांव लाने में असफल साबित हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी विधायक मनीष असीजा ने कोरोना क्वारंटीन सेंटर पर अव्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए डीएम को शिकायती पत्र लिखा है। उनका दावा है कि क्वारंटीन सेंटर पर खाना वक्त पर नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। उधर इस पत्र को सपा ने मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार को घेरा है। सपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसी मामले में कई पोस्ट किए और कटाक्ष में कहा है कि ये लेटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए आईने जैसा है। बीजेपी को ये झटके तब लगे हैं जब मोदी सरकार और उनकी पार्टी की कोरोना और लॉकडाउन संबंधी रणनीतियों को लेकर बड़े स्तर पर कई धड़ों द्वारा आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि लॉकडाउन महज पॉज है, यानी ठहराव है, ये स्थायी हल नहीं है। देश को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मजदूरों और उद्योगों को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली को रेड जोन में रखा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इसे बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद है, इसलिए राजस्व आना भी बंद हो गया है। ऐसे में लोगों की सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रविवार को केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 97 कंटेनमेंट जोन है और उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाए, बाकी को खोल देना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन के बाद जितने इलाके हैं उन्हें ग्रीन कर दिया जाए और मार्केट को खोल दिया जाए। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।